শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা ধামে বাল্য খেলার বাস্তব প্রেমের সুধারস আস্বাদনে মাতোয়ারা ছিলেন। তার ভাবী জীবনের লীলা বাল্য খেলাতেই सूचित হয়েছিল। तो नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में अपने बाल्य लीलाओं को करने में बहुत ज्यादा मदोन्मत्त रहते थे, मदमस्त रहते थे, बहुत आनंदित रहते थे उसी में विभिन्न लीलाओं को करने में। और उसी से समझ में आता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आने वाले भविष्य में कुछ महान कार्य करने वाले हैं। बाल्य लीला छले श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण लीला, राम लीला आदि तार संगीদের নিয়ে অভিনয় করতেন। बाल्य लीला में क्या खेल खेलते थे? कबड्डी, क्रिकेट नहीं, भगवान रामचंद्र का लीला, भगवान कृष्ण का लीला, ये सब अपने साथियों के साथ मिलके उसको अभिनय करते थे। তিনি জাগতিক সাধারণ শিশুদের মতো শৈশবোচিত खेला खेलते ना, वो सांसारिक बच्चों की तरह दूसरा प्रकार का खेल कूद नहीं करते थे। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রী রামচন্দ্রের লীলা বিষয়ক খেলা খেলে लोक शिक्षा प्रदान করেছেন। वो भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र की लीलाओं को अभिनय करते थे, उससे दूसरों को शिक्षा देते थे। তিনি যথাসম্ভব সাজসজ্জা করে লীলা অভিনয় করতেন और अभिनय के लिए ठीक ठाक माने अच्छे से सजावट करते थे, माने जैसे राम बनना है तो राम का वेशभूषा, ऐसे उचित वेशभूषा धारण कर। यात्रा गाने, गीताभिनये যেসব সাজসজ্জার প্রয়োজন শ্রী নিত্যানন্দ অতি বাল্য বয়সে যথাসম্ভব সেই সব সাজসজ্জার আয়োজন করতেন, তাতে সুচারুরূপে লীলাভিনয় সম্পন্ন হতো। यात्रा गान माने ऐसे ड्रामा होता है, अलग अलग लीला होता है बंगाल में, तो यात्रा बोलते हैं। तो उसमें जो जो भी सब रहता है सामान, साउंड सिस्टम, लाइट और ये क्या बोलते हैं जो वेशभूषा जो भी पहनते थे, तो नित्यानंद प्रभु बचपन से सब कुछ ऐसे ही करके करते थे, तो उससे अच्छा अभिनय होता था, अच्छा भाव आता था। और देखो हम लोग को ड्रामा में अगला वाला उसमें ड्रामा करना पड़ेगा, अगला वाला संडे कैंप में कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, है ना। भगवान देखो यही खेल खेले हैं जी और कुछ किए नहीं। এর ফলে নরনারীগণের চিত্তে যে কেবল আনন্দেরই সঞ্চার হতো তা নয়, তাদের চিত্ত মন ভক্তিরসে প্লাবিত হতো। और इन लीलाओं को देख के लोग केवल आनंदित ही नहीं होते थे, जितने स्त्री पुरुष हैं सभी के हृदय में भक्ति का संचार होता था। खेलार छले श्री नित्यानंद प्रभु सकल नर नारीगणेर चित्ते एभावे नित्य आनंदमय भक्तिरसेर संचार करतें। इस प्रकार खेल के माध्यम से नित्यानंद प्रभु सभी स्त्री पुरुषों के हृदय में आनंदमय भक्ति का संचार, भक्ति रस का संचार करते थे। बाल्य क्रीड़ाकाले श्री नित्यानंद प्रभु যেভাবে সকলের মনে নিত্য আনন্দময় ভক্তি রসের সঞ্চার করেছিলেন, তা ছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রী চৈতন্য ভাগবতে, श्री नरहरि सरकार ठाकुर श्री भक्ति रत्नाकरे खूब सुंदर भावे तुले धरेছে। उनकी इन बाल्य लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में और भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार ठाकुर ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। शिव जोग माया प्रभाव श्री नित्यानंद प्रभु सঙ্গীগণের সাথে दापर युगीय श्री कृष्ण लीलाभिनय करते। अपनी योग माया के प्रभाव से नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ द्वापर युग की कृष्ण लीलाओं को किया करते थे। दरवाजा को बंद कर हवा हेनमते अपना लुकाई नित्यानंद शिशुगण संगी खेला करे आनंद। शिशुगण संगी प्रभु जत क्रीड़ा करे श्री कृष्णेर कार्य बिना और नहीं स्फुरे। तो जो भी खेलते थे सब भगवान की लीलाओं को ही अभिनय करते और कुछ नहीं। श्री कृष्णेर आविर्भावेर पटभूमि का स्वरूप देव सभाय वसुंधरार अत्याचार वर्णन, क्षीर समुद्र तटे देवगणेर विष्णु स्तुति, मथुराय अवतीर्ण हबेन बोले भगवानेर आश्वासन, वसुदेव और देवकीर विवाह, कारागारे एक गभीर रात्रिते भगवान श्रीकृष्णेर जन्म, गोकुले यशोदा गृहे श्रीकृष्ण के रक्षण ओ तथा होते माया देवी के आनयन, पूतनार स्तनपान ओ वत्सादन, शकट भंजन,
गोपगृहे नवनीत चूरी कालिया दमन धेनुकासुर अघासुर वत्सासुरादि वध अपराह्ने गोष्ठ हते प्रत्यागमन गोवर्धन धारण যজ্ঞপত্নীদের প্রতি কৃপা নারদ কর্তৃত্ব কংসকে মন্ত্রণা প্রদান অক্রূর কর্তৃত্ব মথুরায় সজ্জিত বেশ গমন কুব্জার নিকট গন্ধমালা গ্রহণ ধনুর্ভঙ্গ কুবলয় নামক হস্তি চানুর মুষ্টিক ও কংসাদি নিধন সঙ্গী बालकगणेर साथे श्री नित्यानंद प्रभु खेला चले अभिनय करते हैं। तो ये सब तो समझ में आ गया क्या क्या बोला। तो ये भगवान का सभी लीलाओं का ऐसे खेलते थे भगवान की। बामन अवतारेर विभिन्न लीला यथा बलि राजार निकटे त्रिपाद भूमि प्रार्थना शुक्राचार्येर बामनदेव विरोध और बलि के आत्मनिवेदने निवारण बलि कर्तृत्व गुरुर आदेश लंघन बामनदेव के बलिर सर्वस्व दान बामनदेवेर बलि के नित्य सेवकत्वे वरण प्रभृति लीला अभिनय करते बामनदेव का ऐसा लीला करते। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री रामचंद्र लंका युद्धेर विभिन्न विषय लीला अभिनय करतें करेছেন यथा बानरगणेर साहाज्ये सेतु बंधन भार्गव दर्प विनाश लक्षण कर्तृत्व सुग्रीवादी बानरगणेर परिचय जिज्ञासा बानरगणेर परिचय प्रदान और रामचंद्र दर्शन आकांक्षा मेघनाथ वध लक्षणेर पराजय अभिनय रामचंद्रेर विभीषण और लंका राज्य अभिषेक रावण कर्तृत्व लक्षणेर प्रति शक्तिशाल निक्षेप और लक्षणेर गभीर मूर्छाभिनय बहिर्दृष्टि लक्षणाविशेष नित्यानंद प्रभुर मूर्छा दर्शने शिशुगणेर क्रंदन और पितामातार मूर्छा अभिनय मुखे शक्तिशाल सहित लक्षणेर चैतन्य सम्पादनार्थ हनुमान के औषध आनयनेर जन्य आदेशे लक्षण भावे श्री नित्यानंदेर मूर्छा दर्शनेर संगी बालकगणेर मोह हनुमान और तपस्वी बेशे कालनेमी संवाद हनुमान के निधन इच्छाय कालनेमीर अतिथि सत्कार छलनाय कपट आदर कुंभीर रूपी असुरेर साथे हनुमानेर युद्ध जयलाभ अन्य एक राक्षसेर जयलाभ लंकाय हनुमानेर गंधमादन आनयन बानर वैद्य सुसेनेर लक्षण नासिकाय विशल्यकरणी प्रदान और तार संज्ञा लाभ इत्यादि लीलार अभिनय करे नित्यानंद प्रभु सकल की आनंद प्रदान करेছেন। ये तो समझ में आ गया सब लीला का नाम सब है लाइन से और कुछ नहीं। তাই বলা হয়েছে এই মতো ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায় শিশু হইতে কৃষ্ণ লীলা বিনা নাহি ভাই অন্তরের লীলা কে বা পারে কহিবারে তাহার কৃপায় যেন মতে স্ফুরে যারে বাল লীলা। পৌগণ্ড বয়সে महासमारोहे श्रीमन नित्यानंद प्रभु उपनयन संस्कार संपन्न হয়েছিল। पौगंड आयु माने कितना से कितना वर्ष है प्रभु जी? 5 से 10 की। हाँ 5 से 10 ना 6 से हाँ 6 से नहीं 6 से 12 तक है शायद और उसके बाद कैशोर लीला। तो भगवान जब ये उनका उपनयन संस्कार हुआ बहुत धूमधाम से बहुत सारे लोग उसको लगाने से नींद आता है वो मैं भी टोपी पहनता हूँ ना मंकी कैप पहन के जब करना बहुत ताकत लगता है और चश्मा लगाने से भी नींद आता है। चश्मा लगाने से इसे ढक देने से पर्दा तत्काले तार अनुपम रूप लावण्य और ब्रह्मचारीर बेश देखे सकलेई मुग्ध हुए। तो उपनयन के बाद वो ब्रह्मचारी का वेश में सभी लोग देख के उनको मुग्ध हो गए थे। कि आनंद होइला यज्ञ पवित्र समय से शोभा देखुन ताहा कहिते न है। तो यज्ञ पवित्र के समय बहुत सुंदर दिख रहे थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कितना सुंदर दिख रहे थे। सब छोड़ दिए तब भी इतना सारा है अभी से ऐसा लीला का वर्णन किए ही नहीं केवल नाम है संभव तो आगे नहीं करेंगे हो गया एक पेज में निपटा दिए सब केवल नाम लिख के। तो ये सब तो आप लोग सुने हैं जैसे नित्यानंद प्रभु जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तो मूर्छित हो जाते हैं तो मूर्छित ही रहते हैं तो उठते नहीं। तब उसमें से किसी को याद आता है कि
मैं जब बेहोश होऊंगा तो तुम गंधमादन पर्वत में जाना, वहां से औषधि लेके आना, फिर मेरे नासिका में डालना तो मेरे को होश आएगा। तो बहुत देर सब रोते रहते। फिर एक बच्चे को याद आता, नहीं नहीं ऐसे बोले थे, तो कहीं जाता है, कहीं से कुछ झाड़ी उखाड़ के लाता है, फिर देता है, फिर नित्यानंद को होश आ जाता है लक्ष्मण से बाहर। ये लीला है भगवान का। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডহস্তে ব্রহ্মচারীর বেশে ভিক্ষা করতে বের হলে প্রতিবেশীগণ সকলেই আনন্দ চিত্তে তাকে ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন। तो उपनयन के बाद एक दंड देते थे, उसके साथ वो भिक्षा मांगने जाए तो सभी अड़ोसी पड़ोसी सब बड़े प्रसन्न होकर उनको भिक्षा देते थे। শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু পাঠশালায় অল্প দিনের মধ্যেই व्याकरण आदि शास्त्रे विचक्षण হয়েছিলেন। स्कूल पाठशाला में जाते थे तो बहुत कम समय में सब व्याकरण बहुत एक्सपर्ट पंडित हो गए। দ্বাদশ বছরের মধ্যেই তার অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে न्याय चूड़ामणि उपाधि प्रदान करा হয়েছিল। 12 साल में ही असाधारण उनका प्रतिभा को देख के सब उससे संतुष्ट हुए, वहां का जो स्कॉलर लोग थे, और उनको न्याय चूड़ामणि उपाधि प्रदान किए थे। তাই বলা হয়েছে, উদ্ধরণ কহে ইহ ব্রাহ্মণ উত্তম, রাড়ি শ্রেণী সর্বশাস্ত্রে অতি উচ্চতম, ন্যায় চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি, नित्यानंद नाम प्रेमानंद पुरे स्थिति। वही बात बोल रहे हैं। पाठ्यलीलाएं श्रीमन नित्यानंद प्रभु अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली ছিলেন। पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी और प्रतिभाशाली थे। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তার যশ ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। बहुत कम समय में उनका ख्याति और यश चारों दिशा में फैल गया था। শ্রীমন নিত্যানন্দের নিত্য আনন্দময় এই লীলাবেশ পরবর্তীকালে জগজ্জীবকে শ্রী হরিনাম সংকীর্তনে প্রমত্ত করে সকলকে আনন্দময় ও মধুময় বৃন্দাবনের रसमाधुरी आस्वादन करिए जो धन्य करबेन भक्तगण तार आभास पेয়েছিলেন। तो भगवान की लीलाओं को देख के सब भक्त समझते थे कि निकट भविष्य में भगवान संकीर्तन का प्रवर्तन करेंगे और वृंदावन के माधुर्य रस का सबको बांटेंगे। श्री नित्यानंदेर गृहत्याग। শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু সারা জগৎকে নিত্য আনন্দময় করে তুলবেন এই ইচ্ছা তার হৃদয়ে আলোড়ন করছিল। माता पितार विपुल वात्सल्य स्नेह तदियो इच्छार बाधक हुएছিল। भगवान चाहते थे प्रचार प्रसार करके लोगों का उद्धार करना, लेकिन माता पिता इतना प्रेम करते थे उनको, तो उनका इच्छा स्नेह के कारण उसमें बाधा आ रहा था। पिता हड़ई पंडित और माता श्रीमती पद्मावती देवी नित्यानंद के नयनेर तारा और अंगेर ज्योष्ठी मने करे सदा सर्वदा चोखे चोखे रखतें। उनके आंखों का तारा ऐसा मान हमेशा आंखों के सामने सामने रखते थे, इधर उधर ज्यादा आने जाने नहीं देते थे। खेलार जন্য কোথাও গেলে তারা ব্যাকুল হতেন। भगवान कहीं खेलने भी जाने से लोग परेशान हो जाते थे, क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। प्रगाढ़ वात्सल्य भावे माता पिता अतिशय अभिभूत हुए पड़ेছিলেন। बहुत वात्सल्य के कारण हमेशा ऐसे चिंता में रहते थे, कहीं आता जाता रहता। श्री नित्यानंद प्रभु साधारण कर्मफल अभिलाषी मायाबद्ध जीवेर न्याय माता पितार स्नेहे आबद्ध ना থাকায় জগৎ জীবের परम मंगलेर জন্য মনে করলেও परम বৎসল माता पिता তাকে স্বল্প সময়ের জন্য ছেড়ে দিতেন না। भगवान तो साधारण जीवों की तरह नहीं है और सभी लोगों का मंगल कामना के लिए माता पिता का प्रेम से वो कर्मी लोग की तरह से बंधे हुए नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी उनका माता पिता का इतना वात्सल्य था कि छोड़ के भी नहीं जा पाते थे। और जाने एक पल थोड़ा समय के लिए भी इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवते श्री नित्यानंद प्रभुर माता पितार घनीभूत वात्सल्य रसेर वर्णना प्रदान करेছেন। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में उनके माता पिता का गहरा वात्सल्य रस को वर्णन किए हैं। तिलो मात्र नित्यानंद ना देखिले माता, जुग प्राय हेन बासे ततोधिक पिता। तिलो मात्र नित्यानंद पुत्रेर ছাড়িয়া কোথাও হারাই ওঝা না যায় চলিয়া।
एक क्षण के लिए भी तिल मात्र, बहुत थोड़े समय के लिए उनकी माँ नहीं देखती थी तो ऐसा लगता था उनके माता पिता को कई युग बीत गया, मेरा बेटा कहाँ है। हड़ाई पंडित उस बेटा को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, कहीं भी जाते थे साथ में लेके जाते थे। किबा कृषि कर्म किबा जजमान घरे किबा हाटे किबा बाटे जो तो कर्म करे, खेत में जाते थे तो उस समय भी ले जाते थे, बाहर कहीं काम काज करने जाते थे वहां भी साथ में ले जाते थे, किसी यजमान के घर पूजा करने जाते थे उसको भी वहां भी ले जाते थे, मार्केट जाते थे वहां भी ले जाते थे, कहीं रास्ते में चल वहां भी लेके जाते थे, हमेशा साथ में रखते थे, कहीं छोड़ते भी नहीं एक मिनट के लिए। पाछे যদি নিত্যানন্দ দূরে চলে যায় तिलार्धे शतो शतेको बार उलटिया चाहे, नित्यानंद प्रभु को चलते चलते थोड़ा दूर रह जाते तो बार बार पीछे देखते रहते थे, बोले थोड़े समय में 100 बार पलट के देख लेते थे कहाँ गया है कि नहीं। ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে ননির পুতুল যেন মিলাए শরীরে, तो तुरंत पकड़ पकड़ के ले आते थे, फिर गोद में उठा लेते थे और गले से लगा लेते थे। यही मत पुत्र संगे बुले सर्वठाई प्राण होइला नित्यानंद शरीर हाड़ाई। तो इस प्रकार हर समय नित्यानंद प्रभु के साथ में रखते थे और कह रहे हैं हराई पंडित का केवल शरीर था, उसमें प्राण नित्यानंद प्रभु ही थे। ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद गृह त्याग করে চলে যাবেন এই আশঙ্কায় পিতামাতা পুত্রের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। वो बड़ा बेटा है घर छोड़ के चला जाएगा, इस डर से वो लोग हमेशा आंख के सामने रखते थे। अंतर्यामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान विष्णु बोले सबकिछुई তিনি जानते हैं। अंतर्यामी भगवान नित्यानंद स्वयं भगवान विष्णु हैं और वो सब कुछ जानते थे। তাই তিনি পিতৃমাতৃ সুখ বিধান রূপ धर्म पालन करते, अर्थात पिता मातार काछे सर्वदाई अवस्थान करते, इसलिए अपने माता पिता का प्रसन्नता के लिए उन लोगों को सुख देने के लिए हमेशा उनके पास ही रहा करते थे। এরূপ যখন নিত্যানন্দ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু মাতা পিতার প্রাণ ও নয়ন মুনি হয়ে উঠেছিলেন, ইত্য বছরে একদিন সহসা এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে হাড়াই पंडितेर भवने अतिथि হলেন। तो इसी प्रकार जब वो अपने माता पिता की आंखों के तारे थे और उनके प्राण थे, ऐसे समय में 12+ चल रहा है, ऐसे ही एक दिन जो है एक वैष्णव सन्यासी जो है हड़ाई पंडित का घर में हड़ाई पंडित परम समादर से अतिथि सेवाएं प्रवृत्त होलेन। हड़ाई पंडित सन्यासी को बहुत परम आदर के साथ उनको बहुत सेवा यत्न किए। তিনি কল্পনা করতে পারেন নাই যে তার গৃহে সন্ন্যাসীর বেশে অক্রূরের আগমন হয়েছে। वो कल्पना नहीं कर पाए कि सन्यासी के वेश में वास्तव में उनके घर में अक्रूर का आगमन हुआ है। যথা সময়ে हड़ाई पंडित अभ्यागत वैष्णव सन्यासी के परम आदरे निज गृहे भोजन करालेन एवं स्वयं भोजन करे सन्यासी निकटे बसे उभय रसमय कृष्ण कथाय प्रवृत्त होलेन। बहुत अच्छा उनके घर में भोजन कराए, उनका सेवा किया, उनके निकट में बैठ के कृष्ण कथा का दोनों आस्वादन करने लगे। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे आछिलेन कृष्ण कथा कथन प्रसंग। इस बार पूरा रात भर दोनों बैठ के क्या किए, कृष्ण कथा की। तो कोई सन्यासी साधु महात्मा घर में आने से संसारी लोग ये लाभ उठाना चाहिए नहीं, हमको कृष्ण कथा सुनाइए, इसमें उनका भी लाभ है और ये साधु का वास्तविक कृपा है। सन्यासीगण গৃহস্থের গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করে তাদের স্নেহের বন্ধন আবদ্ধ হয় না सन्यासी लोग गृहस्थ का घर में ज्यादा समय रह के उनका स्नेह से बद्ध नहीं होते। रजनी अवसान होले ब्राह्मण दंपतिर सुखेर रजनीरो अवसान होलो। रात के खत्म होते होते दोनों ब्राह्मण दंपति का सुख का दिन भी खत्म हो गया, सुख का समय भी अब खत्म हो गया। सन्यासी परदिन प्रातःकाले हड़ाई पंडितेर गृह त्यागेर करार समय बोलते लगलेन। सन्यासी अगला सुबह हड़ाई पंडित का घर छोड़ते समय कुछ बोलने लगे। न्यासी बोले एक भिक्षा আছে আমার, नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हार। सन्यासी बोलते हैं मैं आपसे एक भिक्षा लेना चाहता हूँ। तो हड़ाई बोले आपको क्या भिक्षा चाहिए बोलिए।
नासी बोले करिबाऊ तीर्थ पर्यटन संहति हमार भालो नहीं को ब्राह्मण। मैं बहुत समय सभी तीर्थों में भ्रमण करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक अच्छा ब्राह्मण कोई नहीं है। এই যে সকল জ্যেষ্ঠ नंदन तुम्हार कतदिन लागी देहो संहति हमार। ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है, इसको कुछ दिनों के लिए मेरे साथ दे दो। प्राण अतिरिक्त আমি देखिब उहाने सर्वतीर्थ देखिबेन विविध विधाने। मैं उसको अपना प्राणों के समान उसको रक्षा करूंगा और सारा तीर्थ देखूंगा और दिखाऊंगा। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে তার প্রার্থিত বস্তুর প্রার্থনা করার অনুমতি প্রদান করলে সন্ন্যাসী বললেন, আমি পরিব্রাজক, তীর্থ পর্যটন আমার জীবনের ব্রত, আমার সাথে কোনো উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নেই, তাই কিছুদিনের জন্য তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমায় অর্পণ করো। আমি প্রাণতুল্য করে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে রাখবো, আর তোমার পুত্র নানা তীর্থ পর্যটন রূপ শিক্ষা লাভ করবে। সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণ করে হারাই পণ্ডিত वज्राहतेर न्याय अतिशय मर्माहत होलेन। जैसे ये सब बात सुने उनको ऐसा लगा उनको कोई वज्र से मार दिया है। तार हृदय विदारक वाक्य हाराई पंडित कातर हुए मने मने भाबते लगलेन, ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद हमार प्राण तुल्य। तो उसको सुन के बड़े दुखी व्यथित हो गए, बहुत हृदय में कष्ट है और सोचने लगे ये बड़ा बेटा मेरे प्राणों के समान है। এই সন্ন্যাসী আমার প্রাণটি अपहरण করে আমার शरीर मात्र ফেলে রেখে চলে যাবেন। ये सन्यासी मेरे प्राणों का अपहरण करके केवल मेरा शरीर को यहाँ रख के चला जाएगा। और আমি যদি তার प्रार्थना पूर्ण ना करी তাহলেও विपद, यदि उसकी मैं प्रार्थना को पूरा नहीं करता हूँ तो भी संकट आएगा। सन्यासी के निराश করলে যদি नित्यानंदेर কিছু অকল্যাণ হয়, और यदि सन्यासी को मैं मना कर दूंगा तो हो सकता है नित्यानंद का कुछ अकल्याण हो सकता है। एटी जेनो तिनी भाबतेও पारेन ना, और ये तो सोच भी नहीं सकते कि नित्यानंद को कुछ अकल्याण हो जाए, भले वो ऐसे रह जाएं। विशेषतम भिक्षुकेरे पूर्वे महापुरुष सकल प्राण दान दियाছেন करिया मंगल। रामचंद्र पुत्र दशरथेर जीवन पूर्वे विश्वामित्र ताने करिला যাচন। यद्यपि हो राम बिने राजा नहीं जिए, तथापि दिलेन এই পুরাণেতে কহে। সেই বৃত্তান্ত আজি হইল আমার, এ ধর্ম সংকটে কৃষ্ण रक्षा कर मोर। बोल रहे हैं प्राचीन समय में भी कोई सन्यासी इत्यादि आने से उनको मना नहीं किया जा सकता। जैसे विश्वामित्र आए थे रामचंद्र को मांगे, तो राजा दशरथ तो उनके बिना नहीं जी सकते थे, लेकिन फिर भी देना ही पड़ा। आज मेरा भी ऐसा ही स्थिति आ गया है, हे कृष्ण मेरा रक्षा करो। হারাই পণ্ডিত বাস্তবিক উভয় সংকট পড়লেন। একদিকে সন্ন্যাসীরা আদেশ মতো প্রার্থনা পূর্ণ না করলে তার অসন্তোষ এবং তার বিস্ময় ফল নিত্যানন্দের অমঙ্গল। অন্যদিকে প্রাণের প্রাণ नित्यानंदेर निदारुण विरह जो सर्वदा असहनीय सद्य प्राण हारक। बोल रहे एक तरफ यदि सन्यासी का बात नहीं माने तो नित्यानंद का कुछ कल्याण हो जाएगा, उसको सह नहीं सकते। दूसरी ओर जो उनके प्राणों का प्राण है, ऐसे नित्यानंद को ले जाएंगे तो भी वो मर ही जाएगा, क्या करें। এইভাবে হারাই পণ্ডিত উভয় সংকটে পড়ে প্রবল চিন্তা স্রোতে श्रीकृष्ण शरणापन्न होलेन। तो बहुत चिंतित हो गए, कृष्ण का शरणागत हो गए, उनका चिंतित। তারপর হারাই পণ্ডিত পতিव्रता सहधर्मिणी श्रीमती पद्मावतीর निकट গিয়ে সন্ন্যাসী সম্পর্কিত समस्त घटना खुले बोललेन। तो पत्नी को जाके भी सारा बताया, डिस्कशन क्या हुआ। विवरण सुने देवी पद्मावती बोललेन, जे तुम्हार इच्छा प्रभु सही मोर कथा। क्या करना चाहिए पूछे तो बोली आपका जो इच्छा है मेरा भी वही मैं अलग है। पद्मावतीर वाक्य श्रवणे हाराई पंडितेर मने प्रबल शक्तिर संचार हलो। तारपर पुत्रदानेर स्थिर सिद्धांते उपनीत हुए तिनी सन्यासीर काछे आगमन करलेन। तो उनका बात सुन के उनको ठीक लगा, तो फिर बोले हाँ इसको दान करने की इच्छा से फिर सन्यासी के पास गए और उनसे एक में आ रहा। तो अभी फाइनल हो गया, तो माता पिता रोने लगे जोर जोर से अब बेटा को दे देना है।
तो नित्यानंद प्रभु गीला का দিয়ে रो के শেষবারের মতো পিতামাতা বুকে তুলে নিয়ে মস্তক ধ্যান করলেন। आखिरी बार उनको गोद में लिए, गले लगाए, उनका सिर को सूंघने लगे। তারপর সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করে বললেন, আমাদের জীবনের জীবন শ্রী नित्यानंद के सर्वदा रक्षा करবেন। हमारे जीवन की जीवन नित्यानंद का आप हमेशा रक्षा करना। পিতা মাতার অত্যন্ত দুঃখ হবে জেনে नित्यानंद प्रभु নিজে इच्छा করে गृह त्याग করেন নাই। माता पिता को बहुत दुख होगा, इसलिए खुद अपना इच्छा से घर नहीं छोड़े। श्री नित्यानंद प्रभु হলেন সকলের নিয়ন্তা। নিত্যানন্দ প্রভু হর কিসিকে মনে হয় তদীয় প্রেরণাতেই এই সন্ন্যাসী এসে হারাই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হয়ে নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করেছেন এবং তখন পিতামাতা নিজেরাই ইচ্ছা করে তাকে গৃহ ত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। ऐसा लगता है कि भगवान की प्रेरणा से ही ये वैष्णव सन्यासी आता है और उनके माता पिता फिर अपनी इच्छा से नित्यानंद प्रभु को घर छोड़ने की अनुमति दे देते हैं। সন্ন্যাসীর মাধ্যম ব্যতীত নিত্যানন্দ যদি নিজের ইচ্ছাতে গৃহত্যাগ করতেন তাহলে পিতামাতার যে দুঃখ হতো তা এই দুঃখ হতে तीव्रतर होता। यदि अपने से चले जाते तो माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट होता। अभी कम हुआ। पितृमातृ वत्सल श्री नित्यानंद पिता माता के এই प्रकार दुख प्रदान करें नहीं। माता पिता के प्रति भी बड़े दयालु थे तो उनको ऐसा कष्ट नहीं दिए। हाड़ाई पंडित सन्यासी के पुत्र दान করে উন্মত্তের প্রায় হলেন। শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তি रत्नाकर एकादश तरंगे বলেছেন, तो उनको देख के फिर पागल की तरह हो गए। कौन? हाड़ाई पंडित। नित्यानंदे लइया नेसी चलिला तुरिते हाड़ाई मूर्छित হইয়া পড়িলা ভূমিতে প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী হইল যে দোহার দশা কি কহি কি শপতি কি নারী পুরুষ যত এই এক চক্রায় एक कथा श्रवण मात्र हईल मृत प्राय। नित्यानंद प्रभु जब ऐसे चले गए उनको लेके तो उसके पिताजी मूर्छित होकर गिर गए, उसकी माँ भी बेहोश होकर गिर गई पद्मावती। और धीरे धीरे जैसे ही खबर फैल गया एक चक्र में तो सारे लोग मृत प्राय हो गए। শ্রী নিত্যানন্দের গৃহত্যাগ তার মাতা পিতা প্রায় অচেতন হয়ে ভূমে পড়ে গেলেন। নিমেষের মধ্যেই এই সংবাদ গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হলো। শ্রবণ মাত্রে যিনি যেখানে ছিলেন সকলে মৃতপ্রায় হলেন। नारी पुरुष সকলেই हाड़ाई पंडितेर बाड़ी छूटे आसलें। सब दुख का खबर सुन के उसका घर में आ गए। हईल लोक भीड़ हाड़ो पंडितेर घरे कराए चेतन दोहे अनेक प्रकारे हाड़ाई पंडित पद्मावती दुईजन कथा नित्यानंद बोली कराए क्रंदन दोहारो बिलाप जे सुनिल जे जय सेई जने गलये पाषाण कांदे पशु पक्षी गणे। तो घर में बहुत भीड़ हो गया। हर कोई अलग अलग प्रकार से उनको बोल के ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हराई पंडित और पद्मावती नित्यानंद कहाँ है करके जोर जोर से रोने लगे। उनका इतना इतना अधिक दुखी थे, इतना अधिक विरह से दोनों रो रहे थे कि जो भी सुनता था वो द्रवित हो जाता था, पत्थर भी पिघल जाता था। और उनका रोना देख के आसपास जो पशु पक्षी थे वो लोग भी रोने लगे। केहू कहे सन्यासी केवल छल तार ईश्वरेर इच्छा बुझे এই শক্তিকার বলরাম কইলা পূর্বে তীর্থ পর্যটন তাহাই করিব এবে লয় মোর মন। तो कोई तत्वज्ञ व्यक्ति वहां पे थे, वो बोलने लगे कि सन्यासी का आना तो केवल एक बहाना मात्र है, वास्तव में भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है। भगवान की इच्छा कौन समझ सकता है। जैसे बलराम जी पहले तीर्थ यात्रा किए थे वैसे भी नित्यानंद प्रभु भी तीर्थ यात्रा में निकले। এভাবে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। সকলেই হারাই পণ্ডিতের প্রবোধ প্রদান করার জন্য গৃহে প্রবেশ করেন, কিন্তু তারাই सांत्वना দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। हर कोई जाता था घर में उन लोग को ढांढस बंधाने और जाके उन लोग का बाद में खुद भी जोर जोर से रोने लगता था। फिर उसको समझाने के लिए दो आदमी चाहिए। इतना कष्ट।
পদ্মাবতী দেবী ও হারাই পণ্ডিত পুত্রের দুঃখে স্ত্রীয়মান হয়ে আহার ত্যাগ করেছেন, খানা পিনা छोड़ दे दुखेन হইছে 3 মাস নাই অন্যের গ্রহণ विधिरे निंदय केने अच्छा ये जीवन ऐसे 3 महीना अन्न नहीं ग्रहण किए और भाग्य को, विधाता को, ब्रह्मा को गाली देने लगे, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कोथा नित्यानंद बोली धुलाए लोटाए की कहिते किबा कहे पागलेरो प्राय। तो नित्यानंद कहाँ हैं ऐसा कह के धूल में से लोटपोट होते रहते थे, कुछ बोलना चाहते थे मुंह से कुछ निकल जाता था, इस प्रकार हो गए थे पागल की तरह। मूल कथा এই যে জগৎ জীবের উদ্ধারের জন্য মূল সংকর্ষণ অভিন্ন বলরাম শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে তীর্থ দর্শন করে ভ্রমণের অভিনয় করেছিলেন। সাধারণ লোক পারমার্থিক উদ্দেশ্যে এই ত্যাগের মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহসা বুঝতে পারেন না। যার পারমার্থিক জগতে সাধন ভজনে অগ্রসর হয়েছেন কেবল তারাই বুঝতে পারেন যে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর এতাদৃশ বৎসল পিতামাতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে অন্য বিশেষ কারণ মূলে চলে যাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত ও একান্ত প্রয়োজনীয়। পরিশেষে বলা যায় যে শ্রী নিত্যানন্দের গৃহত্যাগ একদিকে যেমন স্বজনগণের বিরহময় প্রেমরসের আস্বাদন প্রাপ্তি, অন্যদিকে তদ্রূপ এর শ্রবণ कीर्तन मानवगणेर प्रेमानंदेर आस्वादन लाभ है। तो साधारण लोग इस बात को समझने में सक्षम नहीं है कि क्यों इतना माता पिता का घर छोड़ दिया, लेकिन भगवान स्वयं बलराम है, मूल संकर्षण है, लोगों के कल्याण के लिए वो ऐसा काम किए हैं, अपना लीला संपादन कर रहे हैं। और जो लोग थोड़ा अच्छा भक्ति भजन में बढ़े चढ़े लोग हैं वही लोग इस सब बात को समझ सकते हैं। कर्मी लोग का सब समझना बहुत मुश्किल है कि ऐसे वत्सल माता पिता का सानिध्य छोड़ के वो क्यों चले गए। तो लेकिन इसका ये है कि उनके जाने के बाद वो दोनों विशेष रूप से प्रेम गौर आस्वादन कर पाए उनके माता पिता विरह के कारण। और उससे और इस लीला को जो कोई सुनता है या पढ़ता है उससे उनको भी आनंद मिलता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। जय श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। समवेत